नमस्कार। आज हम रामायण के उस अध्याय की बात करेंगे जहां भक्ति और अटूट संकल्प ने एक नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया। ये कहानी है राम सेतु के निर्माण की और उस महायुद्ध की जिसकी नींव इसी पुल पर रखी गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हनुमान जी लंका में अपना संदेश दे चुके थे और इसके साथ ही अब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। युद्ध होना निश्चित था और अधर्म के विनाश की घड़ी अब बहुत पास आ रही थी। पर एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, एक ऐसी चुनौती जो लगभग नामुमकिन सी लग रही थी। श्री राम की विशाल वानर सेना और लंका के बीच गरजता हुआ अंतहीन महासागर खड़ा था और इसे पार करना किसी साधारण शक्ति के बस की बात नहीं थी। तो आगे बढ़ने से पहले इस चुनौती की विशालता को समझना बहुत जरूरी था। ये सिर्फ पानी की एक बड़ी सी दीवार नहीं थी, ये धर्म के रास्ते में खड़ी सबसे बड़ी बाधा थी। जरा सोच कर देखिए, लाखों की सेना तट पर खड़ी है, हर किसी के मन में संकल्प है, भुजाओं में बल है, पर सामने जहां तक नजर जाए सिर्फ और सिर्फ पानी है। लंका तो दिख भी नहीं रही थी और समुद्र की हर लहर जैसे उन्हें चुनौती दे रही हो। और यहीं श्री राम का वो अद्भुत चरित्र सामने आता है। देखिए, वो चाहते तो अपने दिव्य अस्त्रों से एक ही पल में समुद्र को सुखा सकते थे, है ना? लेकिन नहीं, उन्होंने पहले विनय का रास्ता चुना। उन्होंने समुद्र देव की उपासना की और उनसे रास्ता देने के लिए प्रार्थना की। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां धैर्य की असली परीक्षा होती है और जहां विनम्रता के बाद धर्म की स्थापना के लिए क्रोध दिखाना जरूरी हो जाता है। पहला दिन प्रार्थना में गुजरा, दूसरा दिन इंतजार में, लेकिन जब तीसरा दिन भी बीत गया और समुद्र की ओर से कोई जवाब नहीं आया तो श्री राम का सब्र अब जवाब देने लगा था। अब और इंतजार करना संभव नहीं था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। धर्म का मतलब सिर्फ विनम्र होना नहीं होता। जब अधर्म सारी हदें पार कर जाए ना, तो उसे रोकने के लिए दिखाया गया धर्म क्रोध भी धर्म का ही एक हिस्सा होता है। और श्री राम का धैर्य अब टूट चुका था। और बस तभी श्री राम ने अपना दिव्य धनुष उठा लिया। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अपने एक ही बाण से इस पूरे महासागर को रेगिस्तान बना देंगे। और उनके इस रौद्र रूप को देखकर मानो पूरी कायनात कांप उठी। श्री राम के इस क्रोध ने वो कर दिखाया जो 3 दिन की प्रार्थना नहीं कर सकी थी। अब बात उस हल की जो खुद समुद्र देव ने सामने आकर सुझाया। जैसे ही श्री राम ने अपने धनुष पर वो दिव्यास्त्र चढ़ाया ना, समंदर में जैसे तूफान आ गया, लहरें आसमान को छूने लगी और उसी उथल पुथल के बीच से रत्नों से सजे हुए खुद समुद्र देव हाथ जोड़े हुए प्रकट हो गए। समुद्र देव ने विनती की, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ हूँ। मैं अपनी गहराई और चंचलता को नहीं छोड़ सकता, लेकिन हाँ, मैं आपको रास्ता बनाने का एक उपाय जरूर बता सकता हूँ। और वो उपाय थे वानर सेना के 2 जबरदस्त इंजीनियर नल और नील। उन्हें बचपन में एक ऋषि से ये वरदान मिला था कि वो जिस भी चीज को हाथ लगाकर पानी में डालेंगे वो डूबेगी नहीं। और देखिए, आज वही वरदान इतिहास रचने वाला था। और बस यहीं से शुरू होता है दुनिया के सबसे बड़े और अद्भुत कारनामों में से एक, राम सेतु का निर्माण। एक ऐसा पुल जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और संकल्प से बना था। और फिर जो नजारा दिखा वो तो बस देखने वाला था। बड़े बड़े वानर कोई पहाड़ तोड़कर बड़ी बड़ी चट्टानें ला रहा था, कोई अपनी पीठ पर तो कोई अपने कंधों पर पत्थरों को ऐसे उठा रहे थे मानो वो रुई के फाहे हों। फिर उन पत्थरों पर पूरी श्रद्धा से राम नाम लिखा जाता और नल नील के इशारे पर उन्हें धीरे से समंदर में रख दिया जाता। और फिर वो चमत्कार हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। वो इतने भारी भरकम पत्थर जिन पर प्रभु राम का नाम लिखा था, वो पानी में डूब ही नहीं रहे थे बल्कि फूलों की तरह तैरने लगे थे। हर एक सैनिक की आंखों में ये देखकर अचंबा और भक्ति साफ झलक रही थी। उनका यकीन अब पहाड़ जैसा मजबूत हो गया था। इस चमत्कार ने तो सेना में जैसे एक नई जान फूंक दी। पूरा आसमान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। जो समुद्र कल तक सबसे बड़ी रुकावट लग रहा था, आज वही उनकी जीत का रास्ता बन रहा था। हर एक पत्थर, हर एक नारा मानो रावण के अंत का ऐलान कर रहा था। तो पुल बनकर तैयार हो गया और सेना ने समुद्र पार कर लिया। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, महायुद्ध की अंतिम तैयारी। अब रणभूमि में 2 सेनाएं खड़ी थीं, लेकिन ये सिर्फ सैनिकों का टकराव नहीं था।
एक तरफ थी श्री राम की सेना, जिसकी असली ताकत धर्म और विश्वास था, और दूसरी तरफ थी रावण की सेना, जो अपने घमंड और धोखे की ताकत पर खड़ी थी। ये असल में दो सोच की लड़ाई थी। राम सेतु पूरा हो चुका था। श्री राम की विशाल सेना ने समुंदर पार कर लिया और लंका के तट पर डेरा डाल दिया। उधर लंका में रावण ने भी अपनी राक्षस सेना को तैयार रहने का हुक्म दे दिया था। अब बस युद्ध के शंखनाद का इंतजार था। तो समुद्र पार हो चुका है, सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अब शुरू होने वाला है इतिहास का वो सबसे बड़ा युद्ध, जो हमेशा के लिए धर्म और अधर्म की लकीर खींच देगा। लेकिन आगे क्या होगा? रावण की मायावी शक्तियों का सामना श्री राम की सेना आखिर कैसे करेगी? ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।